मौलाना साहब, बार बार ये बात सामने आई है। अभी मुझे वारिस भाई ने कहा कि नहीं, आई लव मोहम्मद बेहुरमती हो रही है। रूपिका जी, आप ना आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहिए। तो ये जुलूस निकालते वक्त, पोस्टर चिपकाते वक्त और ये प्रिंट करते वक्त तब लोगों के जहन में नहीं आया? देखिए रूपिका जी, मुझे तो बताया गया था कि आपकी डिबेट जो है ना वो रामपुर बाया बरेली है, लेकिन उसका तो तस्करा खाली अजीज़ खान साहब, प्रेम शुक्ला साहब में हुआ। बाकी तो सब आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर के टिक गया है, चूँकि इससे बेनिफिट मिल रहा है। मैं एक बात, वारिस पठान साहब हों या जो भी सियासी दल हों, मैं उनसे सिर्फ इतनी गुजारिश करना चाहता हूँ कि देखिए, आप बीजेपी मत बनिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक इस तरह से लेकर के और लोगों के जज्बात से खिलवाड़ मत कीजिए। नबी के नाम पे लोग आज भी मर मिटने को तैयार हैं, उसको सियासी हथकंडा मत बनाइए। मेरे नबी का नाम सियासत के लिए नहीं। और जो लोग ये मोटरसाइकिलों पे लिख करके, सीनों पे लिख करके और तमगे लगा करके घूम रहे हैं, ये सिर्फ ड्रामाबाजी है, सिर्फ दिखावा है। ये सिर्फ हमारे पैगम्बर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक को ये सिर्फ बेच रहे हैं ये, और कुछ नहीं कर रहे। किसी को कोई लेना देना नहीं है, ये सिर्फ सियासत का मसला है। अगर बिहार का चुनाव नहीं होता तो ना वारिस पठान साहब आइला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बोलते नज़र आते और ना बीजेपी बोलती नज़र आती। इसको दिखाई दे रहा है कि हाँ, हिंदू मुस्लिम किया जाए तो कुछ बेनिफिट मिल सकता है। खुदा के वास्ते अपनी राजनीति कीजिए, उसका फ़ायदा मत उठाइए, उसको बेचिए मत। नबी के नाम को राजनीतिक इस्तेमाल मत कीजिए। जिस तरह बीजेपी ने प्रभु श्री राम के नाम का इस्तेमाल करके सत्ता हासिल की है, वारिस पठान साहब को लगता है कि अब नबी का नाम लेकर के हम लोगों के जज्बात से भड़का करके और हम लोगों को अपनी राह पर ले आएंगे। देखिए वारिस भाई, मेरे नबी का नाम कभी भी सियासत में इस्तेमाल नहीं हुआ है, और खुदा के वास्ते आप लोग भी इससे बाज रहिए। दूसरी चीज़ मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे भाइयों, नबी के नाम को नुमाइश मत बनाओ। कोई ऐसा काम मत करो नबी के नाम पे कि जिस नबी ने ताइफ के मैदान में पत्थर खा करके दुआएं दी, उनके नाम पे आप फसाद कर रहे हो, उनके नाम पे आप दंगा फसाद की बातें कर रहे हो। आप मत वो काम करो। क्यों आप कहलवाने वाली बात कर रहे हो? आपने देखिए, आपने जो एडवाइस दी है वारिस भाई, उस एडवाइस पर कितना उतरते हैं? 20 सेकंड वारिस भाई, 20 सेकंड्स। हाँ देखिए अंसार साहब, अगर आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने से आपको लगता है कि मैं कोई पॉलिटिक्स कर रहा हूँ या सियासत कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ, तो भाड़ में जाए ऐसी पॉलिटिक्स और सियासत। वारिस पठान मरते दम तक बोलता रहेगा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। हम तो बोलेंगे, बोलते थे, बोलते रहेंगे। गला काट दो, सूली पे चढ़ा दो, फांसी पे चढ़ा दो, हम ना रुके, ना रुकेंगे, बोलेंगे। देखिए, नबी के नाम पर मरने वाली बात तक तो ठीक है, लेकिन जब आप मारने वाली बात करेंगे, सर तन से जुदा वाली बात करेंगे, तो फिर देश के कानून का डंडा चलेगा और उस डंडे को फिर कोई नहीं रोक सकता है। वारिस भाई मत भूलिए, आपको अपनी कम्युनिटी को खुश करने के लिए आपने गलती से जय श्री राम बोल दिया था, और आपको जय श्री राम के लिए माफी मांगनी पड़ गई थी। याद कीजिए, जेएसआर बोलते रह गए थे आप। ये जो आज आई लव मोहम्मद कह रहे थे और उसके बाद कहा आई लव महादेव, ILM कहिए। कहीं वापस आपको आई लव महादेव के नाम पर माफी ना मांगनी पड़ जाए वारिस भाई। ILM कहिए, और मैं कह रही हूँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी ILM कह दीजिए, बच जाएगा मामला, वरना तो फंस जाएंगे। आप ही को जाकर सबको सॉरी बोलना पड़ जाएगा, मुझे नहीं बोलना पड़ेगा। सुनिए, आज के डिबेट में मुझे एक चीज की बहुत खुशी होगी। मैं पूछूंगा कि मैंने आज रूबिका लियाकत को पक्का सच्चा मुसलमान बना दिया। अरे आपने कैसे बना दिया वारिस भाई? अभी नए आए आप। अभी सुनिए सर, जो नया मुद्दा जो है वो 5 वक्त नमाज पढ़ता है और ज्यादा प्याज खाता है, तो आपने मुझसे ज्यादा तस्बीह पढ़ी। मैं तो यहीं की जमीन की हूँ भाई, पूर्वज भी यहीं के, और यहीं पर इसी जमीन पर मैंने कलमा पढ़ा, मेरे पूर्वजों ने कलमा पढ़ा। आप ना बताएं मुझे कि इस्लाम का रास्ता क्या है और कहां जाना है और कहां नहीं। मैं आपको बस इतना कह रही हूं, इसका इस्तेमाल मत कीजिए। डोंट ट्राई टू यूज इट फॉर योर गेन एंड योर पॉलिटिक्स। बहुत बहुत शुक्रिया, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।